हम कब उचित कार्य करते हैं, कब अनुचित कार्य करते हैं, कब पुण्य करते हैं और कब पाप करते हैं, कब उचित मार्ग पे चलते हैं और कब अनुचित मार्ग पे चलते हैं, ये दो ही व्यक्ति समझ सकते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। अब हर क्षण क्या हो रहा है परमात्मा सभी जानते हैं, उनसे भला क्या छिपा है, किंतु हर क्षण आपको क्या करना है ये वो आपको आग के सदैव नहीं बताएंगे। इसलिए हमारे भीतर अंतरात्मा है, हमारी ही चेतना का एक भाग। कभी आंख बंद कीजिए, अपनी अंतरात्मा में झांक के देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि अंतरात्मा सदैव आपको अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और बुरा कार्य करने से रोकती है। इस अंतरात्मा की बात मानते जाइए, परमात्मा सदैव आपके निकट आएंगे। जब हम मौन रहते हैं तो हम कितनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं, तनिक भी नहीं। वही जब हम क्रोधित होते हैं तब हम कितनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। हमारा रक्त उबलने लगता है, नेत्रों से अंगारे बरसने लगते हैं, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कभी कभी कुछ अनुचित कर्म कर जाते हैं, सब कुछ बस क्रोधवश। अब इस क्रोध को मौन में परिवर्तित करना ये कार्य दिखता नहीं है, ये कार्य सरल नहीं होता, अत्यंत कठिन होता है, अत्यंत श्रेष्ठ होता है। वो व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली नहीं जो बात बात पर क्रोधित हो जाए, बात बात पर आक्रमण करने लगे, जी नहीं। सबसे अधिक शक्तिशाली तो वो व्यक्ति है जो अपने क्रोध को मौन में परिवर्तित करना जानता है, जो शांति से परिस्थिति को समझता है, उसका आकलन करता है और फिर विवेक से निर्णय लेता है, वो है सबसे शक्तिशाली। तो ऐसा क्या कर्म करें जिससे हमारे अंत के पश्चात भी हमारा प्रारंभ होता रहे, ये सोचने वाली बात है। हर एक का जन्म हुआ, उसकी मृत्यु होगी, ये साधारण सी बात है। किंतु इतिहास में आज भी उन्हीं लोगों को स्मरण किया जाता है जिन्हें संसार उनकी मृत्यु से नहीं, अपितु उनके जीवन काल में जो कर्म उन्होंने किए उनसे जानता। उन कर्मों के कारण इस संसार में उनका नाम, उनके कर्म, उनका व्यक्तित्व, उनकी कीर्ति अमर है और अमर रहेगी। आपके पास इतना समय नहीं है जितना आपको लग रहा है आपके पास है, इसलिए जितनी शीघ्र हो सके श्रेष्ठ कर्म कीजिए, जितने अधिक हो सके श्रेष्ठ कर्म कीजिए। इस संसार में स्वयं को अमर कर दीजिए। अपने अंत के पश्चात भी मनुष्य मौन रहना सीख ले तो उसकी अधिकांश समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। और सत्य में मौन में बड़ी शक्ति होती है, बड़ा बल होता है, किंतु वो बल किस काम का जो समय आने पर आपके काम ही ना आए। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया, मौन रह गए। यदि मौन रहना शस्त्र है तो उसका सही समय पर उपयोग करना भी आवश्यक है। यदि अकारण मौन रहोगे तो बुरे तत्व उसे सहमति समझ लेते, फिर धीरे धीरे वो आपका स्वभाव बन जाता है, आपका अभ्यास हो जाता है, और फिर आपका व्यक्तित्व एक साधारण से पाषाण के भांति बन जाता है। अपनी वाणी का आवश्यकता पड़ने पर सदुपयोग कीजिए। वाणी को कब वश में रखना है और कब मौन नहीं रहना है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है ये समझना कि उसे कब तोड़ना है। ऐसी कोई जड़ नहीं जो औषधि न बन सके, ऐसा कोई अन्न नहीं जो समय आने पर विष या अमृत न बन सके। अब ये समस्याएं व्यक्ति के लिए समस्याएं हो सकती हैं, अपने आप में ये समस्याएं होती ही नहीं, ये तो आती है हमारी सहायता करने, हमें कुछ सिखाने। अब स्वयं देखिए, पर्वत की चोटी पर कोई एक पक्षी है, वहां से गिरकर वो अपने प्राण गंवा देता है। ये कब संभव होता है? जब वो पक्षी उड़ने का प्रयास ही नहीं करता। कोई व्यक्ति जल में जाता है और डूबकर अपने प्राण गंवा देता है।
इसकी संभावना कब होती? जब व्यक्ति तैरने का प्रयास ही ना करे। ये समस्याएं हर एक के जीवन में रहेंगी, किंतु ये स्मरण रखना आवश्यक है कि समस्याएं परिस्थितियों के कारण समस्याएं नहीं बनती। ये परिस्थितियां जब हमारे समक्ष आती हैं, हमें कठिन लगती हैं, हम उसके समक्ष झुक जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, उसका सामना नहीं कर पाते, तब ये समस्या बनती। डट कर खड़े रहिए, साहस के साथ इन परिस्थितियों का सामना कीजिए। ये समस्या सफलता में कब बदल जाएगी आपको ज्ञात भी नहीं होगा। एक हमारा मुख जो नेत्रों से दिखता है, और एक हमारा मन जो केवल अंतरात्मा से दिखता है। अब ये मुख जो है, ये ईश्वर ने पहले ही सबको प्रदान किया, किंतु ये मन कैसा होगा, हमारे जीवन के अनुभव और हमारे लक्ष्य ये सुनिश्चित करते हैं। अर्थात जो नेत्रों से दिखता है ये मुख, ये केवल इसलिए आवश्यक है कि संसार आपको देख सके, आपको पहचान सके। किंतु यदि इस संसार में आप वास्तव में मान सम्मान चाहते हैं तो अपने अंतर मन को विकसित करना ही होगा। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि असुर जो है वो तन में कभी होता ही नहीं, मन में होता है। यदि इस मन से असुर को निकाल दिया जाए तो तन में असुर शेष रहेगा ही नहीं। संसार के सबसे कठोर धातुओं में से एक है लोहा। लोहे से हम अनेक अस्त्र शस्त्र प्राप्त करते हैं, अनेक वस्तुएं प्राप्त करते हैं। अब इस लोहे को काटने के लिए, इसको आकार देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहे का। ये बात हम सभी जानते हैं कि लोहे से ही लोहे को काटा जा सकता है। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसके आगे एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है जो बहुत बड़ी सीख दे जाता है। ऐसा क्यों है कि हम लोहे से प्रहार कर रहे हैं लोहे पे, किंतु जिस लोहे से प्रहार कर रहे हैं उसका आकार नहीं बदल रहा, जिस पर प्रहार कर रहे हैं उसका आकार बदल रहा है। इसमें अंतर क्या है? अंतर है तापमान का। जिस लोहे को हमें काटना है उसका तापमान बढ़ाया जाता है, उसे गर्म किया जाता है, और जिस लोहे से हमें प्रहार करना है वो लोहा ठंडा रखा जाता है। अर्थात ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। अब ये सीख हमारे जीवन के लिए पर्याप्त नहीं। हमारे जीवन में समस्याएं भी आती हैं, किंतु हमें इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने मन को शांत रखना है, इस मस्तिष्क को शांत रखना है। यदि हम क्रोध या ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहे, द्वेष की अग्नि में जलते रहे, तो हम भी उस लोहे की भांति हो जाएंगे जिसका तापमान कहीं अधिक है। तब कोई भी आके हमें ऐसे ही काट के चला जा सकता है। स्मरण रखिए, जिसकी सबसे अधिक स्थिर बुद्धि है, जो सबसे अधिक शांत व्यक्ति है, वो सबसे अधिक बलशाली है। तो शांत रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।